अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। हुजूराबाद में शिकस्त के बाद वजीर KTR का पहला रद्द-ए-अमल। हज 2022 के लिए ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी सन 2022। हैदराबाद हुदूद में 100 रुपये में 24 घंटों तक किसी भी मुकाम का कर सकते हैं सफर। मुल्क की 9 रियासतों में डेंगू की वबा, मरकज की टीमें रवाना। और शौहर ने लगा दी हामिला बीवी को आग, मादर शिकम में बच्चे की मौत। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब के नताइज पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ एक इंतखाबी नतीजे का पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि TRS ने पिछले 20 साल में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। वजीर KTR ने रियासती उज़रा हरीश राव, गंगुला कमलाकर, के ईश्वर के अलावा MPs, MLAs और कारकुनों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस इलेक्शन में पार्टी के लिए सख्त मेहनत की। वाज़ेह रहे कि हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब में ईटेला राजेंद्र ने TRS उम्मीदवार के खिलाफ भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। ईटेला राजेंद्र ने 24,000 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने इत्तला दी है कि हज 2022 के लिए दरखास्तों की फराहमी का अमल 1 नवंबर से शुरू हो चुका है। ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी सन 2022 होगी। दरखास्तें हज वेबसाइट पर भी दाखिल की जा सकती हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया और मोबाइल ऐप HCO1 के जरिए दरखास्त दाखिल की जा सकती है। दरखास्त गुजार को फाइल करने से कबल रहनुमायाना खतूत को गौर से मुताला करना चाहिए। दरखास्त दाखिल करने के लिए इन दस्तावेज़ात का होना ज़रूरी है। मशीन से पढ़ने के काबिल पासपोर्ट का पहला और आखिरी सफ़हा, ताज़ा तरीन पासपोर्ट की तस्वीर, मनसूख शुदा बैंक या कवर हेड की एक कापी और एड्रेस प्रूफ की एक कापी अपलोड करनी होगी। दरखास्त गुजार अपने घर से मोबाइल ऐप या हज कमेटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। रियासती हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर B शफीउल्लाह ने कहा कि हज 2022 के लिए मुफ्त ऑनलाइन हज दरखास्त सर्विस शहर के ख्वाहिशमंदों के लिए हज हाउस नामपल्ली में दस्तयाब है। अजला के लोग हेडक्वार्टर में रजाकाराना डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटियों से मदद के लिए रब्ता कर सकते हैं, जो कि गुज़िश्ता कई सालों से मुफ्त खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हज फॉर्म प्रोसेसिंग फीस की मद से 300 रुपये की अदायगी सिर्फ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर www.hajcommittee.government.in के जरिए अदा की जा सकती है। नई खुसूसियात रहनुमाना खतूत के मुताबिक उम्र की हद 65 साल तक, कवर का साइज ज़्यादा से ज़्यादा 5, हज का सफ़र 36 से 42 दिन, बग़ैर महरम के ख़वातीन 45 से 65 साल की उम्र के ग्रुप और 5 हाजियों के ग्रुपों में कोविड की का कोई NRIs वजह से बंदोबस्त नहीं। एडवांस हज की रकम सिर्फ आर्जी तौर पर मुंतखब आज़मीन के सिलसिले में 81,000। मशीन हेड एप्पल पासपोर्ट की मियाद 31/12/2022 तक होनी चाहिए। तेलंगाना स्टेट रोड एंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने बस मुसाफिरीन के लिए बम्पर ऑफर का ऐलान किया है। TSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर V सज्जना ने ऐलान किया है कि बस मुसाफिरीन 100 रुपये अदा करते हुए हैदराबाद में 24 घंटों के लिए किसी भी मुकाम पर सफ़र कर सकते हैं, जिसके लिए नाम के टिकट T24 टिकट बस 24 किया गया है, जो कि कंडक्टर के पास दस्तयाब होंगे। इस टिकट के साथ कोई भी हैदराबाद के किसी भी इलाके में सफ़र करने के अलावा TSRTC के आम बस, मेट्रो एक्सप्रेस और डीलक्स बसों में भी सफ़र कर सकते हैं, चाहे फासला कितनी भी दूर का हो। हैदराबाद हुदूद में सफ़र कर सकते हैं। मुहिब्बान उर्दू मुस्तक़िल ज़िले मंचरियाल के ज़ेरे एहतमाम ज़िला परिषद हाई स्कूल के अहाते में हफ्ता 30 अक्टूबर को मुमताज़ समाजी कारकुन मोहम्मद अफसर की सदारत में एक शानदार कुल हिंद अदबी व मज़ाहिया मुशायरे का इनेकाद अमल में आया। नायब सदर नशीन बल्दिया मुकेश गौड़, एडवोकेट KV प्रताप, GVP शेखर लेक्चरर, मोहम्मद शरीफ, इफ्तिखार, मोहम्मद इकबाल, शकील अहमद और साबिक़ मैनेजर बल्दिया सैफुद्दीन गौरी सैफ ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की।
इस मौके पर मंजरियात से ताल्लुक़ रखने वाले बुजुर्ग शायर अहमद सईद अतहर के नातिया मजमूए कलाम नजराने अतहर की रस्मी इजरा बुजुर्ग शायर अजमल मोहसिन एडवोकेट के हाथों अंजाम पाई। मुकेश गौड़ ने बुजुर्ग शायर अहमद सईद अतहर मौजूद डिप्टी कलेक्टर की अदबी, शेरी व समाजी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हुए उनकी आजिलाना सेहतियाबी के लिए दुआओं की दरख्वास्त की। उन्होंने मोहम्मद अफसर और मोहम्मद सैफुद्दीन गौरी को इस शानदार व यादगार मुशायरे के इनेकाद पर दिली मुबारकबाद पेश करते हुए ये ऐलान किया कि आइंदा मुशायरा उनकी जानिब से मुनक़िद किया जाएगा और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी व खुशी कबूल करते हैं। मुशायरे में मुल्क गिर शोहरत याफ्ता शोरा अजमल मोहसिन एडवोकेट, मोहम्मद सैफुद्दीन गौरी सैफ, फरीद सहर, इकबाल दर्द, अकबर चिनोरी, अमजद सलीम अमजद, खटपट भैंसवी, फ़हीम जावेद गिल्ली के अलावा खातून शायरा सबीहा तबस्सुम और सविता सोनी ने अपने बेहतरीन व मुरस्सा कलाम के ज़रिए ज़बरदस्त दाद व तहसीन हासिल की। तंज़ व मिज़ाह के मुमताज़ शायर फरीद सहर ने अपनी खूबसूरत व पुरमिज़ाह निज़ामत के ज़रिए मुशायरे को बामे उरूज पर पहुँचा दिया। मंचरियाल के बाज़ौक़ मुहिब्बान उर्दू ने रात देर गए तक मुशायरे का लुत्फ़ उठाया और तमाम शोरा को बेपनाह दाद से नवाजा। रात तकरीबन 2 बजे मोहम्मद अफसर के शुक्रिये पर मुशायरे का इख्तिताम अमल में आया। जिले निर्मल के कुंडापुरम में बाईपास रोड पर खानगी बस के उलट जाने की वजह से 17 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि 2 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं जबकि 15 दीगर अफराद को मामूली चोटें आई हैं। उन सभी को बगैर इलाज निर्मल के सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया है। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब हैदराबाद से खानगी बस उत्तर प्रदेश जा रही थी। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त बस में 80 के करीब मुसाफिरीन मौजूद थे। पुलिस को शुबा है कि बस ड्राइवर को ड्राइविंग के दौरान नींद का गलबा छा गया होगा जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। निर्मल रूरल एसआई ने मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। मरकजी वजारत सेहत ने ऐसी 9 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के लिए आला सतह की टीमें रवाना की हैं जहां से ज़्यादा तादाद में डेंगू के केसों की इत्तला मिल रही है। ये टीमें उन रियासतों में डेंगू पर काबू पाने और उससे मुताल्लिक़ बंदोबस्त की गर्ज से सेहत आमा के इक़दामात में माविनत करेंगी। ऐसा सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर मनसुख मांडविया की हिदायत के मुताबिक किया गया है। उन 9 रियासतों में हरियाणा, केरला, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। पंजाब कांग्रेस में मुमकिना टूट और इख्तिदार के लिए जारी अंदरूनी खिलफशार के दरमियान पंजाब की कांग्रेस हुकूमत ने मंगल को देर रात तक गौर खौस किया। पार्टी की जानिब से कहा गया है कि सभी उज़रा और अरकान असम्बली वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी के साथ मजबूती से खड़े हैं और रियासत की तरक्की के लिए उठाए गए दीगर इक़दामात की तारीफ करते हैं। पंजाब कांग्रेस की ये मीटिंग साबिक़ वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांग्रेस से इस्तीफा देने के चंद घंटों बाद शुरू हुई। अखिलेश यादव ने दीपावली के मौके पर अपने चाचा शिवपाल यादव को एक बड़ा तोहफा दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि साल 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में समाजवादी पार्टी चाचा शिवपाल यादव की पार्टी और सभी छोटी और इलाकाई जमातों के साथ इत्तेहाद करेगी। पाकिस्तान एक मर्तबा फिर से हिंदुस्तान के लिए बुरा पड़ोसी साबित हुआ है। पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर से मुत्तहिदा अरब इमारात के शारजाह तक फ्लाइट के लिए अपनी एयर स्पेस का इस्तेमाल करने देने से इनकार कर दिया है। इसका रास्त मतलब है कि अब श्रीनगर से उड़ने वाले तैयारों को उदयपुर, अहमदाबाद, ओमान होते हुए शारजाह जाना होगा, जो कि न सिर्फ ज़्यादा वक्त लगेगा बल्कि उसके लिए मुसाफिरीन को ज़्यादा पैसे भी खर्च करने होंगे। पाकिस्तान ने अक्टूबर से शुरू हुई श्रीनगर शारजाह तैयारा खिदमत के लिए अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के इस फैसले की वजह अब श्रीनगर से शारजाह जाने वाले तैयारे को 1 घंटे का इजाफी वक्त लगेगा, साथ ही उसके किराए में भी इजाफा होगा।
जम्मू कश्मीर हुकूमत ने दहशतगर्दी से मुताल्लक़ तमाम मुकदमात की तफ्तीश और मुकदमा चलाने के लिए एक अलग रियासती तहक़ीक़ाती एजेंसी के क़याम को मंजूरी दे दी है। रियासती तहक़ीक़ाती एजेंसी कहलाने के लिए ये एजेंसी कौमी तफ्तीशी एजेंसी और दीगर मरकज़ी एजेंसियों के साथ तालमेल के लिए एक नोडल एजेंसी के तौर पर भी काम करेगी। इस सिलसिले में हुक्मनामा जम्मू कश्मीर के महकमे दाखिला ने जारी कर दिया है। एक दरिंदा सिफत शख्स ने अपनी हामिला बीवी को आग लगा दी, जिसके नतीजे में मादर शिकम में बच्चे की मौत हो गई, जबकि मुतासरा खातून मौत व ज़ीज़ की कश्मकश में मुब्तला है। इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये दिल दहला देने वाला वाक़या महाराष्ट्र में पेश आया। थाने की कलवा मुफतलाल कॉलोनी के 35 साला शख्स अनिल बहादुर चौरसिया की बीवी 6 माह की हामिला थी। चौरसिया ने दूसरी शादी कर ली। मुलजिम अपनी पहली बीवी से अक्सर झगड़ा करता था। इस दौरान 30 अक्टूबर को उसने अपनी बीवी को, जो कि हामिला थी, आग लगा दी। मुकामी अफराद ने उसे देखा और उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया। मुतासरा खातून के मादर शिकम में मौजूद मासूम की मौत हो गई, जबकि खातून ज़ेर इलाज है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान के दोस्त मोहम्मद अब्दुल अब्बार ने दुबई के बुर्ज खलीफा टावर पर मंगल के रोज बॉलीवुड के बादशाह की सालगिरह के मौके पर उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए शाहरुख खान की तस्वीर डिस्प्ले करवाई और वी लव यू का कैप्शन भी दिया, जिस पर शाहरुख खान ने मोहम्मद अब्दुल अब्बार का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे ऊंचे टावर बुर्ज खलीफा के स्क्रीन पर अपनी तस्वीर को देखकर वो काफ़ी मसरत महसूस कर रहे हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हुजूराबाद में शिकस्त के बाद वजीर KTR का पहला रद्द-ए-अमल। हज 2022 के लिए ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी सन 2022। हैदराबाद हदूद में 100 रुपये में 24 घंटों तक किसी भी मुकाम का कर सकते हैं सफ़र। मुल्क की 9 रियासतों में डेंगू की वबा, मरकज़ की टीमें रवाना। और शौहर ने लगा दी हामिला बीवी को आग, मादर शिकम में बच्चे की मौत। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।